हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हमने हमारे सारे कंसेप्ट्स देख लिए रिलेटेड टू कॉस्ट। ओके, अब हम क्या देखेंगे? अब हम कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं हम। कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? टीएफसी कैलकुलेट करना है एंड टीवीसी कैलकुलेट करना है। ये एक पर्टिकुलर शेड्यूल गिवन है हमारे पास, हमें आउटपुट गिवन है एंड टीसी गिवन है। ठीक, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है, हमें बोला गया है कि आपको टीएफसी एंड टीवीसी फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? हमें क्या दिख रहा है? आउटपुट कितना गिवन है? 0 है। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? 80 है। ठीक, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, राइट? ये फॉर्मूला होता है। अगर इन तीनों में से मुझे कुछ एक फाइंड आउट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास इन तीनों में से कुछ दो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, लेकिन हम क्या देख सकते हैं? हमारे पास क्या गिवन है? ओनली टीसी। और हमें क्या बोला गया है कि आपको ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो फिर अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अब ये भी तो नहीं दिया है, टीएफसी भी नहीं है, ना टीवीसी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अब हम इन्हें फाइंड आउट कैसे करें? सिर्फ टीसी के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करें? राइट? कंफ्यूज हो गए हो? बहुत ईजी है, बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है। क्या बोला है? हमारे पास आउटपुट कितना है? 0 आउटपुट है। हमें पता है स्टूडेंट, 0 आउटपुट पर हमारी टीवीसी कैसी होती है? 0 आउटपुट पर हमारी टीवीसी 0 होती है, राइट? 0 आउटपुट पर हमारी टीवीसी 0 होती है, लेकिन जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 80 है। तो ये 80 क्या होगी? ये 80 हमारी टीएफसी होगी। कैसे होगी? अब हमारे पास हमारी टीवीसी हमें पता है 0 आउटपुट पर 0 है, तो हमारे पास दो चीजें हो गई है। 80 हो गया हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीएफसी हमारा गिवन नहीं है, प्लस टीवीसी। टीवीसी कितनी है अभी हमने फाइंड आउट की? 0, राइट? इस 0 को जब आप 80 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 80 इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? 80 इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमें मिल गई, हमारी टीएफसी हमें मिल गई। ठीक, दो कॉलम्स बना लिए हमने, एक बना लिया हमने टीएफसी का, एक बना लिया हमने टीवीसी का। ओके, अब हमें हमारी टीएफसी पता चल गई कितनी है? 80। किस यूनिट पर? 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर। नाउ स्टूडेंट्स, ये चीज हमें पता है कि हमारी टीएफसी तो कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो थ्रू आउट हमारी टीएफसी कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? थ्रू आउट हमारी टीएफसी 80 यूनिट्स की होगी। मतलब कि वो अभी 0 लेवल पर 80 यूनिट्स ही है, तो अब वो 4th लेवल तक कितनी होगी? 80 यूनिट्स की ही होगी। ओके, सो ये 80, 80, 80 एंड 80, राइट? हमें हमारी टीएफसी मिल गई। हमें बोला गया था आपको टीएफसी एंड टीवीसी कैलकुलेट करना है, उसमें से हमने हमारी जो टीएफसी थी वो कैलकुलेट कर ली है, राइट? हमारी टीएफसी हमें मिल गई है 80। फर्स्ट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर हमें 80 मिल गई है एंड हमें पता है कि हमारी टीएफसी सेम रहती है, टीएफसी चेंज नहीं होती है। तो ये टीएफसी कैसी रहेगी स्टूडेंट्स? ये पूरी सेम रहेगी टिल 4th लेवल ऑफ आउटपुट तक, ये सेम रहेगी। ये 80 से 80 तक ही होगी। ठीक, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए हमारे टीएफसी में। हमारी टीएफसी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है टीवीसी, राइट? अब हमें टीवीसी कैलकुलेट करना है। तो अब टीवीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? टीवीसी को हम सिंपल वे से कैलकुलेट करते हैं। टीवीसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम कर देंगे तो हमारा टीवीसी निकल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या गिवन है? हमारे पास टोटल कॉस्ट है, हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, तो हम टीवीसी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? 80 माइनस 80 दैट इज 0।
राइट। 80 माइनस 80 जीरो होती है, एंड हमें पता भी है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो जीरो ही होती है। ओके, देन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स? हमारी टोटल कॉस्ट है 102। ओके, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 80। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 102 माइनस 80, कितनी होगी? 22, राइट। हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 22। फिर जब 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हुआ? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 122, दैट इज 122। एंड हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स? टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड है तो वो 80 है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। सो 122 माइनस जब हम 80 करेंगे दैट इज 122 माइनस 80, तो हमारी क्या आ जाएगी? हमारी आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। हमारी क्या आ गई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करके बता दी कि वो 42 होगी जब 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, देन थर्ड लेवल पे 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 140। एंड हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स? वो तो हमारी सिमिलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वो 80 ही है। तो अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितनी होती है। ओके, सो 140 माइनस 80 करेंगे अब हम, राइट। 140 माइनस 80 करेंगे तो कितनी आएगी हमारी? 60। 60 क्या हुई? हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। देन 4th यूनिट ऑफ आउटपुट पर क्या हुआ? 156 हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, एंड टीएफसी कितनी हो गई? दैट इज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 80 है। तो अब हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें मिलेगा हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी, राइट। सो 156 माइनस 80, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, राइट। हमें हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन करने पर। ओके, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है टीएफसी एंड टीवीसी। ये दो हमें कैलकुलेट करने हैं, हमने वो कैलकुलेट कर दिए। कैसे कैलकुलेट किए स्टूडेंट्स? हमारे पास तो सिर्फ टोटल कॉस्ट गिवन था, सो टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमने कैसे फाइंड आउट कर लिए? हमें सबसे बड़ा हिंट क्या मिला? हमें टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने का सबसे बड़ा हिंट क्या मिला? कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 80। एंड हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, जब हमने ये पढ़े थे कंसेप्ट तो हमें पता है कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या होता है? हमारी टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी होता है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जो हमारी टीसी होती है वो किसके बराबर होती है? हमारी टीएफसी के बराबर होती है। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर मेरी टीसी कितनी है? 80 है। तो हमारा टीएफसी कितना होगा स्टूडेंट्स? वो भी 80 होगा। एंड हमें एक टीएफसी मिल चुका है, दैट इज हमें एक अगर यूनिट पर मिल गया हमारा टीएफसी 80 यूनिट्स है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें पता है कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहती है। क्यों फिक्स्ड रहती है? क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगाई गई कॉस्ट है, वो फिक्स्ड रहती है थ्रू आउट। आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आप करो प्रोडक्शन या नहीं भी करो, तो भी जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी, राइट। जब वो फिक्स्ड रहेगी तो अगर हमें एक बार मिल गया है तो हम पूरे उसमें शेड्यूल में लिख सकते हैं कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 80 रुपीज की है। तो ये 80 रुपीज का हम टोटल लिख सकते हैं, राइट। सो ये 80 का हमने टोटल पता चल गया है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो 80 थी। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था हमारा टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना था। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया?
हमारे पास टीसी गिवन था, हमारे पास टीएफसी गिवन था, राइट। हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन थे, हमें थर्ड फाइंड आउट करना था, तो हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर इसको हम थोड़ा सा सफल कर दें तो क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल्स टू टीवीसी, राइट। टीसी माइनस टीएफसी कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारा टीवीसी, दैट इज हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो हमने क्या किया, 80 माइनस 80 किया तो क्या आया, 0। वो क्या हुई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट्स पर, राइट। हमें पता है कि 0 यूनिट्स पर हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 0 ही होती है, बट कैलकुलेट करना था, बताना था कैलकुलेट करके, तो हमने बता दिया कि 80 माइनस 80 करिए आप तो क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, ठीक। देन उसके बाद में क्या हुआ, 102 था फर्स्ट यूनिट पे हमारी टोटल कॉस्ट, तो 102 को माइनस कर दो 80 से तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। देन यही चीज हम सारे यूनिट्स पर करते जाएंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, वो कैलकुलेट हो जाएगी, ओके। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा कंसेप्ट था, मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, सभी को मतलब सभी को समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमें टीएफसी मिल गया है तो हम टीवीसी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड 0 लेवल पे हमें पता है कि जो टीसी होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे टीएफसी के बराबर, ओके। नाउ द टोटल कॉस्ट कर्व makes an intercept of rupees 50 on the y-axis. Calculate total fixed cost and total variable cost. Okay? हमें एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें आउटपुट्स गिवन है 1 2 3 4 एंड टीसी गिवन है 65 90 120 एंड 160, ओके। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, द टोटल कॉस्ट कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, किसी भी एक पॉइंट पे मिलना, ओके। तो क्या बोला जा रहा है हमें, जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है, राइट, टोटल कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस पे मिल रहा है। हमारा टोटल कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस पे कब मिल सकता है, जब वो स्टार्ट होगा। उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे टोटल कॉस्ट कर्व को वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का, राइट। अब तो वो दूर जाता जा रहा है हमारे वाई एक्सिस पे, जब वो स्टार्ट हुआ है सिर्फ तभी जो है हमारा टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर सकता है, वो वहां पे इंटरसेप्ट कर सकता है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो कितना है, वो ₹50 पर है, ओके। यहाँ पे 50 रुपीज है। एंड स्टूडेंट्स आप सभी को याद होगा कि हमारा जो 0 यूनिट्स होता है आउटपुट का, उस पर क्या होता है, हमारा टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी होता है, राइट। टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी होता है। एंड हमारा जो टीसी कर्व है और जो टीएफसी कर्व है वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, राइट। वो दोनों कहां से स्टार्ट होते हैं, सेम पॉइंट से उनका कर्व स्टार्ट होता है। मतलब वो जो टीसी कर्व है, ये जो टीसी कर्व है ये ₹50 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ का जो टीएफसी कर्व है वो भी यहीं पर ही बनेगा, राइट। ये जो टीएफसी कर्व है वो भी सेम लेवल पे बनेगा, मतलब आपका टीएफसी कर्व एंड आपका टीसी कर्व एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि जो आपका टीएफसी है वो कितना है, 50 है। जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, ₹50 है। ये चीज हमें कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बोला इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर 50 रुपए का इंटरसेप्ट बना रहा है हमारा टोटल कॉस्ट, ओके। सो वहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इन दोनों का जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है तो टीएफसी जो है वो हमारा ₹50 है। अब हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला था स्टूडेंट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। एंड टोटल कॉस्ट गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली, अभी इतनी देर में हमने क्या फाइंड आउट कर ली, हमने हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी होगी, ₹50, राइट। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स,
50 रुपीज होगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमारे पास बचा है सिर्फ हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना। तो अब हम हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि क्या होता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, ये हमें पता है कि अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो हम टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। एंड टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने निकाल लिया है 50 रुपए का। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए बचा है हमारा टीवीसी। ओके, तो अब हम हमारा टीवीसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया, हमें पता है 50 50 50 50 एंड 50, राइट। हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो थ्रू आउट 50 ही रहेगा। ओके, 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट 50 है। टोटल कॉस्ट 50 ये कैसे बताया, क्योंकि जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वही उसका जो कॉस्ट होगी उतनी होगी। तो ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर 50 है। ओके, तो अब हमें पता है कि हमारी टोटल कॉस्ट हमें तो गिवन ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली कि 50 50 50 50 50। अब हम हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करके हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस पर्टिकुलर आउटपुट एंड कॉस्ट पर कितनी होगी। ठीक, तो जब 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, 50 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 50 है। सो 50 माइनस 50 करेंगे तो हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज कितनी हुई, वो 0, राइट। 50 माइनस 50 क्या है, तो वो हमारी 0 बन गई है। उसके बाद में 1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 65। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, 50, राइट। तो अब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स, 65 माइनस 50 करेंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर दिस यूनिट ऑफ आउटपुट निकल जाएगी, राइट। तो कितनी होगी वो, 65 माइनस 50, दैट इज 15 रुपीज की हमारी क्या हुई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई, राइट। 15 रुपीज की हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई है। देन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स, हम 90 माइनस 50 कर देंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 50, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 40, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, राइट। फिर 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 120। हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज की। ओके, तो अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। हमें हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। सो 120 माइनस 50, तो कितनी होगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 70 रुपीज की। ठीक, हमने किया 120 माइनस 50 तो हमारी 70 रुपीज की हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। ठीक, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, 160 रुपीज की है। सो 160 को जब मैं 50 150 में से 160 में से माइनस करूंगी तो क्या निकलेगा हमारा, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक, तो 160 माइनस 50 दैट इज 110, राइट। जब 110 होगी तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट हो गई है। 160 में से 50 को माइनस किया तो क्या निकल गई,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई किस यूनिट पर, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर। ओके, सो क्या किया है हमने, हमारे पास क्या गिवन था, ये दोनों चीजें गिवन थी। हमें पता था कि जो टोटल कॉस्ट है वो इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस पर 50 रुपीज पर, मतलब कि वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट टीसी का और टीएफसी का सेम होता है, ये चीज हमें पता है। तो जब टीसी हमारा 50 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा टीएफसी भी 50 से ही स्टार्ट होगा, मतलब हमारा टीएफसी भी कितना होगा, 50। तो ये थ्रू आउट कितना रहा, 50। देन जो हमारा टीवीसी है उसको हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, हमने टीवीसी को फाइंड आउट कर लिया टीसी माइनस टीएफसी करके, तो हमारा टीवीसी फाइंड आउट हो गया है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। पहले हमने टीएफसी निकाल लिया एंड फिर उससे हमने हमारी टीवीसी निकाल ली है। ओके, द डिटेल्स अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी ऑफ द फर्म इज गिवन। ओके, अब हमें क्या गिवन है, टीवीसी गिवन है। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारा टीवीसी गिवन है। ओके, it is also given that vertical distance between TVC curve and total cost curve is fixed at 60 at all levels of output। हमें क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच में, टीवीसी कर्व के बीच में और टीसी कर्व के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा 60 रुपीज का। ओके, सारे लेवल ऑफ आउटपुट पर 60 रुपीज का डिस्टेंस है टीवीसी और टीसी में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा कैलकुलेट टीसी। अब हमें बोल रहे हैं कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है टीसी। ओके, सो गिवन क्या है क्वेश्चन में, आउटपुट गिवन है, टीवीसी गिवन है। ओके, और क्या गिवन है, क्या आपको कुछ समझ में आया क्या गिवन है? सो यस, हमें समझ में आया क्या गिवन है। क्या गिवन है, हमें टीएफसी गिवन है। टीएफसी कैसे गिवन है स्टूडेंट्स, हम कैसे बता सकते हैं कि टीएफसी गिवन है हमारे पास, ये चीज हम कैसे बताएंगे। हमें क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, किसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बता रहा है हमें, टीवीसी एंड टीसी के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 60 रुपीज का है। एंड स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि टीवीसी और टीसी के बीच में कितना डिफरेंस होता है, किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, किसके कारण डिफरेंस होता है, टीएफसी के कारण डिफरेंस होता है। राइट, हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसके कारण डिफरेंस होता है। राइट, उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, हमारे टीवीसी और टीसी के बीच में जितना अमाउंट हमारे टीएफसी का होगा उतना डिस्टेंस हमारे टीसी और टीवीसी के बीच में होगा। ओके, सो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस उन्होंने हमें दे के रखा है 60, ये 60 हमें गिवन है। राइट, तो ये 60 क्या हुआ, ये 60 हुआ हमारा टीएफसी। राइट, ये 60 हुआ हमारा टीएफसी, मतलब हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास गिवन है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमें दिया ही है और उसी के साथ में उन्होंने हमें अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया है। अब क्या बोल रहे हैं वो, कैलकुलेट टीसी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी करना है। राइट, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। राइट, तो जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। हमारे पास टीवीसी गिवन है, हमने टीसी निकाल लिया है, 60 रुपीज होगा। तो अब तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना। तो टोटल कॉस्ट हमारी फाइंड आउट हो जाएगी हम जब दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो अब हम इसे करते हैं कि क्या होगा, आउटपुट्स गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी निकाली है कि वो 60 रुपीज की होगी। राइट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने देखा था कि वो 60 की कैसे होगी, वो हमने 60 कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है हमारा टीसी, दैट इज हमारी टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। राइट,
तो अब हम करते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमारी टोटल कॉस्ट होगी 60। क्यों? क्योंकि अब जब आप 0 और 60 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 60। एंड हमें पता भी है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है? वो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। ओके, सो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या होगी और ये कैसे होगी। ठीक, सो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0 प्लस 60। ये किसके बराबर हुई? 60 के। जब हमने 0 और 60 को ऐड किया तो हमारा 60 निकला, राइट? हमारी टोटल कॉस्ट 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए कितनी हो गई? 60 हो गई। ओके, नाउ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमारी टोटल कॉस्ट होगी, हम इन दोनों को ऐड कर दें, राइट? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकल जाएगी, राइट? सो हम क्या करेंगे? 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 90, राइट? 30 प्लस 60 हमने कर दिया तो हमारी क्या निकल गई टोटल कॉस्ट? 90। देन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर क्या होगी हमारी टोटल कॉस्ट? 40 प्लस 60, राइट? 40 प्लस 60 करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। हमारी 40 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 60, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 40 प्लस 60, राइट? सो 40 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 100। हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई इन दोनों को ऐड करने पर। नाउ 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर क्या होगा? अब हम वापस इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज 45 प्लस 60, तो ये कितनी हुई? 105। ठीक, 105 क्या हुई हमारी? 105 हुई हमारी 3 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट। 4 यूनिट्स पे कितनी होगी स्टूडेंट्स? 55 प्लस 60, राइट? 55 प्लस 60, तो ये कितनी हो गई हमारी? 115, राइट? ये हो गई हमारी 115। फिर 5 यूनिट्स पर कितनी होगी? 75 प्लस 60। 75 प्लस 60 करेंगे दैट इज 135 हो गई। ठीक, देन 6 यूनिट्स पे 120 प्लस 60, सो 120 प्लस 60 की हमने तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 180, राइट? सो अब हमारी सारी टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है टीवीसी एंड टीएफसी की हेल्प से। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? हमारे टीसी में हमने टीसी कैलकुलेट कर लिया है, बट अब हमें सारे कंसेप्ट तो पता है, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी तो साथ में हमारी देखनी चाहिए कि हम क्या देख सकते हैं। पहले देखिए, जो हमारा टीसी है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, राइट? वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, देन उसने अपनी स्पीड पकड़ी। ठीक, पहले तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, फिर उसने अपनी स्पीड पकड़ी और वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया। मतलब वो पहले तो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया। और ये चीज हमने हमारी टोटल कॉस्ट में देखी है कि पहले हमारी जो कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, एंड देन वो उसके बाद में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग जाएगी। तो वही चीज हम उसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि ये चीज हो रही है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमें टीवीसी पता था, टीएफसी का पूरा हिंट उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था, तो हमें टीएफसी भी पता चल गया। जब दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? हमें हमारा टीसी मिल गया। ओके, देन फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स फ्रॉम द गिवन टेबल। अब हमें एक टेबल गिवन है, इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिसिंग फिगर्स। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? टीसी गिवन है, टीएफसी गिवन है एंड टीवीसी गिवन है। ओके, 3 चीजें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारा ये जो मिसिंग फिगर्स हैं वो सारे। स्टूडेंट्स, जो टीएफसी है क्या वो गिवन है किसी भी पॉइंट पे? सो यस, वो गिवन है। वो 60 हमें 4 यूनिट्स पर बता रहा है, एंड हमें पता है कि जो हमारा टीएफसी होता है वो कैसा होता है? वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, राइट? ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो हमारा टीएफसी है वो हम सारे यूनिट्स के लिए लिख सकते हैं 60। सो यस, हम लिख सकते हैं। हमने 0 पर 60 लिखा, 1 पर 60 लिखा, 2 पर 60, 3 पर 60, 4 60, 5 पर भी 60 एंड 6 पर भी 60, राइट? हमारा जो टीएफसी वाला रो थी वो पूरी कंप्लीट हो गई, वो हो गई पूरी 60।
पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो 60 है हमारा TFC, राइट। अब हमें TFC पता है स्टूडेंट्स, अब हम इजीली TC या फिर TVC फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इस लेवल पे हमारी TVC गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है जो हमारी TC होती है वो क्या होती है, TFC के बराबर 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर, ठीक। तो TC कितनी हो जाएगी हमारी 60 और TVC कितनी हो जाएगी 0, ओके। देन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर क्या गिवन है, हमें ये दोनों चीजें गिवन है, तो हम हमारी TC फाइंड आउट कर लेंगे। 60 + 20 दैट इज 80, हमारी TC निकल गई। देन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारे पास TC गिवन है एंड TFC गिवन है, राइट। हमें ये दोनों गिवन है TC एंड TFC, तो हम TVC फाइंड आउट कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। हम 100 - 60 करेंगे तो 40 आ गई हमारी TVC, ठीक। 40 क्या आ गई हमारी TVC। देन हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास TFC एंड TVC गिवन है, ठीक। हमारे पास TFC एंड TVC गिवन है, तो हम TC कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी TC निकल जाएगी, राइट। सो वो कितनी हो जाएगी 111, राइट। 111 दैट इज 111, 111 जो होगी वो हमारी TC निकल गई है। देन 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमें क्या गिवन है, TFC एंड TVC। हमें क्या कैलकुलेट करना है, TC कैलकुलेट करना है, ठीक। ये दोनों हमारे पास गिवन है, हमें TC कैलकुलेट करना है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा हमारा TC, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा 116, राइट। वो हो जाएगा हमारा 116, 60 + 56 किया तो 116 हमारा TC निकल गया, राइट। नाउ अब क्या करना है हमें, अब 5th यूनिट पे हमारे पास TC गिवन है 130 एंड TFC गिवन है 60। हमें क्या फाइंड आउट करना है TVC, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, राइट। 70 हो जाएगी हमारी TVC किस यूनिट पर, 5 यूनिट्स पर, 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर, ओके। देन 6 यूनिट पर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें TC गिवन है 150 एंड TFC गिवन है 60। हमें क्या फाइंड आउट करना है अब TVC, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो हमारा TVC निकल जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 90, राइट। 90 क्या हो गई हमारी TVC। हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक। इजी था टेबल, कैसे कंप्लीट हुआ, हमें एक TFC गिवन था 60, तो हमने सारे TFC को क्या कर दिया, सारे TFC हो गए हमारे 60 एंड उसके, और जब हमें एक वेरिएबल अच्छे से पता चल गया तो हमने TVC और TC को फाइंड आउट कर लिया, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। एक TFC गिवन था, उससे हमारे सारे TFC पता चल गए हमें एंड उससे हमें TC एंड TVC भी निकल गया है, ओके। Given below is the cost schedule of a firm. Its average fixed cost is 20 when it produces 3 units, okay. Calculate its marginal cost and average total cost at each given level of output. हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक ये शेड्यूल दिया है मार्जिनल, एक कॉस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, क्या दिया है आउटपुट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। ये हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एट ईच गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। हमें MC और ATC कैलकुलेट, ATC या फिर AC कुछ भी बोल सकते हैं, कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स हमें कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 20 रुपीज पर वो कितनी है, सॉरी 3 यूनिट्स पर वो कितनी है 20 रुपीज। मतलब कि जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है 3 यूनिट्स पर 20 रुपीज है, ओके। फिक्स्ड ये कितनी है 20 रुपीज है। मतलब कि अब आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो इस लेवल पे हो जाएगी 3 × 20 60 आ जाएगी हमारे पास, राइट। एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू आउटपुट, राइट। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 3rd यूनिट पर 20 × 3 दैट इज 60। वो 60 है, मतलब कि ये सारी 60 होगी, राइट। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम रहती है, तो कितनी हो गई वो 60 एंड 60।
तो 2 यूनिट्स पे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी 30 एंड 1 यूनिट पर कितनी होगी? 60, राइट? हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टूडेंट्स? इन दोनों को ऐड करते हैं, राइट? AC इज इक्वल्स टू क्या होता है? AFC प्लस AVC, राइट? जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक और क्या कैलकुलेट करना है हमें? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलती है स्टूडेंट्स? हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? TC के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और TC को हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारे पास AC हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा? हम TC फाइंड आउट कर सकते हैं। AC इंटू आउटपुट को, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा TC निकल जाएगा। ठीक, इजी है। हमें AFC पता है 60, 30 एंड 20, उसके थ्रू हम AC कैलकुलेट करेंगे, AC से हम TC कैलकुलेट करेंगे एंड TC से हम हमारा MC कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो अब हम उसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है स्टूडेंट्स, कितनी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में? 30, 20 एंड 32। ठीक, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने अभी बताया कि वो कैसे निकलेगी। हमारे पास जो एवरेज फिक्स कॉस्ट दी हुई थी उससे हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी होगी वो? 60, 60 एंड 60, राइट? ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू आउटपुट, तो हमारी क्या निकलेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने किया 30 इंटू 1 इज 30, 28 इंटू 2 56 एंड 32 माइनस 32 इंटू 3 96, राइट? ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। ओके, अब जब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारा TC। TC को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टूडेंट्स? इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, राइट? इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा TC निकल जाएगा। तो हम उस वे से हमारा जो है TC कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा TC आ गया है, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारा AC एंड MC, राइट? हम एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस TC से एंड हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप एवरेज कॉस्ट को दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ऐसे, ठीक, या तो इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि TC आपने निकाल लिया है, अब आप क्या निकाल लोगे? AC निकाल लोगे। या फिर आप क्या करते, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई थी आपको 1 की 60, तो आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाली एंड देन एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया तो आपका क्या निकल गया? एवरेज कॉस्ट निकल गया। ठीक है, ये दोनों वे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, अब हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? TC डिवाइडेड बाय Q, तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक, TC डिवाइडेड बाय Q कर देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। TC क्या है हमारे पास? 90 एंड 90 डिवाइडेड बाय 1, हमारा आउटपुट कितना है? 1, तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? 90। ठीक, देन 116 डिवाइडेड बाय 2, राइट? 116 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम तो हमारी क्या निकलेगी? एवरेज कॉस्ट फॉर सेकेंड यूनिट, दैट इज वो कितनी निकल जाएगी? 58। ठीक, वो कितनी निकल जाएगी? 58 निकल जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट फॉर सेकेंड यूनिट। ठीक, देन टोटल कॉस्ट थर्ड यूनिट के लिए कितनी है? 96 एंड हमारी जो यूनिट्स है वो कितनी है? 3। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी निकलेगी? 32। तो एवरेज कॉस्ट कितनी हुई स्टूडेंट्स हमारी? 32, 3 थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए। ठीक, हमने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर दी। ओके, हमें दो चीज बोली थी कैलकुलेट करने की, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो हमने हमारी जो एवरेज कॉस्ट थी वो कैलकुलेट कर दी है। वो क्या निकली है? 90, 58 एंड 32। ओके,
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, TCN माइनस TCN माइनस 1, राइट। ये फॉर्मूला होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, ठीक। तो अब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस लेवल के ऊपर हमें नहीं पता है कितना प्रोडक्शन हुआ था, ठीक, तो उस लेवल पे हम अपना मार्जिनल कॉस्ट नहीं बता सकते क्योंकि कितना एडिशन हुआ है ये हमें नहीं पता है, ओके। सो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। देन इस लेवल पर सेकेंड यूनिट पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 116 का, पहले कितना था, 90 था। इन दोनों के बीच में कितना एडिशन हुआ है वो होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि 116 माइनस 90 करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी, कितनी निकलेगी, 26 हुई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। कितना डिफरेंस हुआ, 26, मतलब एडिशनल कितनी यूनिट का कॉस्ट हुई है हमारी, कितने रुपीस की कॉस्ट हुई है, 26 यूनिट्स की, 26 रुपीस की कॉस्ट हमने और इनकर की है, ठीक। देन क्या हुआ, 156, 166 से जाके क्या हो गया वो 156। तो इसमें कितना एडिशन हुआ है उनको हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना एडिशन हुआ है, 156 माइनस 116 इज इक्वल्स टू 40, ठीक। सो 40 रुपीस की एडिशनल कॉस्ट लगी है इस यूनिट पर। तो अब क्या हुआ, अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो चुकी है। हमें क्वेश्चन में बोला था एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, हमने उन दोनों को कैलकुलेट कर दिया है, फाइन। क्या गिवन था हमारे पास ये दोनों गिवन थी एंड हमारे पास हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर थर्ड यूनिट गिवन थी, राइट। थर्ड यूनिट के लिए हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी, तो उससे हमने हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की हेल्प से हमने हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है, ओके। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी एंड टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमने हमारी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर दी एंड मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, ओके। देन गिवन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है स्टूडेंट 60। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट, ओके। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। सो अब हम टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एबीसी गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टीवीसी, ठीक। एबीसी गिवन है तो हम टीवीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, टीवीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीवीसी इज इक्वल्स टू एबीसी इंटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक। 20 इंटू 1 करेंगे तो हमारा फर्स्ट टीवीसी निकल जाएगा, दैट इज 20, ठीक। देन 15 इंटू 2 करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टीवीसी निकल जाएगा सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, कितना, 30 हुआ, 15 2 इज 30 एंड 20 इंटू 3 दैट इज 60, क्या हो गया हमारा, 60 हो गया हमारा टीवीसी फॉर थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक। हमारे पास टीवीसी निकल गया है 20, 30 एंड 60 और क्या गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 60। जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है टीएफसी है वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 60, ठीक। वो हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीसी फाइंड आउट करना है। टीसी फाइंड आउट करना है तो टीसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम टीवीसी प्लस टीएफसी कर देंगे तो हमारी टीसी फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। सो टीसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60 प्लस 20 किया, अगर हमने 60 प्लस 20 किया तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई 80। देन 60 प्लस 30 किया तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई 90। देन 60 प्लस 60 किया तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकल गई स्टूडेंट्स, 120, ठीक। हमारा टेबल कंप्लीट, इजी था। क्या किया हमने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन था, हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 60। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम अपना टीसी दैट इज टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ओके। नाउ द AC of 5 units is 6 and AC of producing 6 units is 5.
ओके, कैलकुलेट दी एमसी ऑफ 6th यूनिट। ठीक, एमसी किससे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स? एमसी को हम कैलकुलेट करते हैं टीसी से। ओके, टीसी को हम कैसे निकाल सकते हैं? टीसी को हम निकाल सकते हैं हमारी एसी की हेल्प से, राइट। अब हमें क्या गिवन है? एसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज ₹6। मतलब कि अगर मुझे टीसी 5 यूनिट्स का निकालना है तो मैं क्या करूंगी? एसी ऑफ 5 यूनिट्स इंटू 5, राइट। एसी 5th यूनिट पर कितना है? ₹6 का है, और इंटू 5 क्यों किया है? बिकॉज 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इंटू 5 किया। तो क्या हुआ? टीसी 5 कितना निकलेगा? टीसी 5 निकलेगा हमारा ₹30। ठीक, टीसी 5 कितना निकला? ₹30 का। ठीक, अब हमारे पास क्या गिवन है? एसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का एसी गिवन है, मतलब अब हम टीसी 6 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा टीसी 5 निकल गया है, मैं उसे साइड में लिख देती हूँ। टीसी 5 इज ₹30। ओके, अब हम टीसी 6 को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? एसी 6 इंटू 6। एसी 6 इंटू 6 का क्या मतलब होगा? जो एवरेज कॉस्ट है 6 यूनिट्स का कितना है? ₹5 इंटू 6। इंटू 6 क्यों कर रहे हैं हम? इंटू 6 बिकॉज 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको इंटू 6 किया, तो क्या हो गई हमारा? ₹30, राइट। सो टीसी 6 क्या निकला हमारा? टीसी 6 निकला हमारा ₹30। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें एमसी कैलकुलेट करना है 6th यूनिट का। ओके, सो अगर हमें एमसी कैलकुलेट करना है 6th यूनिट का, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? MC6 इज इक्वल्स टू TC6 माइनस TC5, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एमसी कैलकुलेट करने का। तो MC6 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? TC6 माइनस TC5। TC6 कितना है हमारा? ₹30। TC5 कितना है हमारा? ₹30, राइट। हमने दोनों कैलकुलेट किए थे कि कितने हुए, तो हमारा MC6 कितना निकला? 0। मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है 6 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे वो 0 है, आपका एडिशनल कॉस्ट 0 है। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। हमारे पास एवरेज कॉस्ट गिवन था, हमने क्या कैलकुलेट किया? हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है। ओके, एवरेज कॉस्ट गिवन था, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। ओके, when output increases from 40 units to 55 units, TC increases from 2500 to 3250, 3250। कैलकुलेट MC। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? MC। MC का एक और फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? MC का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3250 माइनस 2500, राइट। यही होगा हमारा चेंज इन टोटल कॉस्ट, 3250 माइनस 2500। ओके, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है? 55 एंड 40, राइट। 40 से 55 गया, मतलब कि 55 माइनस 40 करेंगे हम। ठीक, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा MC मिल जाएगा, क्योंकि MC का एक फॉर्मूला ये भी होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, $750/15, राइट। 750/50 आएगा, जब आप इसे इन दोनों को माइनस करोगे तो वो होगा 750 एंड 55 माइनस 40 दैट इज 15। जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा आपका 50, राइट। ये आ गया आपका 50। मतलब क्या बता रहा है वो कि MC कितना हुआ आपका? ₹50। ठीक, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी हुई? वो हुई ₹50। क्या गिवन था हमारे पास? हमारे पास गिवन था कि जो आउटपुट है वो 40 से 55 यूनिट्स पे इंक्रीज हो रहा है, एंड जो टोटल कॉस्ट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 2500 से
30 to 150 पर। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन टीसी मिलेगा। एंड जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, हमने उसे पुट किया, हमने उसे सॉल्व किया, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, वो आंसर होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है और ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू कॉस्ट। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल्स आएंगे तो वो इसी टाइप के आएंगे, इससे मिलते जुलते आएंगे। बस आपको क्या याद रखना है, आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपको पता होगा कि आपको कौन सी चीज को कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, अभी तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम सिर्फ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखना बचे हैं। वो हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर्स होंगे। एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को कहां पे मिलेगी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।